सूरज की हल्की किरणें जंगल के ऊंचे पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी सीता। उनके पास न बड़ी जमीन थी, न पैसे, न कोई सहारा, लेकिन एक चीज थी, एक दूसरे का साथ। झोपड़ी के अंदर चूल्हे में आग बुझ चुकी थी। एक कोने में खाली बर्तन पड़े थे। सीता सूखी लकड़ियों को जोड़ रही थी। रामू, घर में आटा भी खत्म होने वाला है। मैं आज जंगल के उस पार जाऊंगा, शायद ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। भूख इंसान को हर डर से बड़ा बना देती है सीता। रामू अपने पुराने फटे कपड़े पहनता है, हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है। उसके पैरों में टूटी चप्पलें थीं। कुछ खाकर जाओ। तुम खा लो। पति भूखा हो तो पत्नी का पेट भी नहीं भरता। गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं छीन पाती। रामू धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में गांव के कुछ लोग उसे देखते हैं। अरे रामू, आज फिर जंगल जा रहा है। गरीब आदमी की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। कभी कभी इंसान भूख से नहीं, लोगों की बातों से ज्यादा टूटता है। सीता अकेली बैठी थी। उसकी नजर मिट्टी के खाली घड़े पर पड़ती है। घर में पानी भी बहुत कम था। वो आसमान की तरफ देखने लगी। हे भगवान, बस इतना कर दो कि मेरे रामू की मेहनत खाली ना जाए। जंगल अंदर से बहुत डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और जानवरों की आवाजें। रामू पेड़ काटना शुरू करता है। अगर आज ज्यादा लकड़ी बेचती तो सीता के लिए थोड़ा चावल ले जाऊंगा। झाड़ियों के पीछे से एक जंगली भेड़िया बाहर निकलता है। रामू के हाथ कांपने लगते हैं। हे भगवान! उस पल रामू को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी, लेकिन तभी उसे सीता का चेहरा याद आता है। नहीं, मुझे जीना होगा। रामू पास पड़ी जलती लकड़ी उठाता है और भेड़िए की तरफ घुमाता है। भेड़िया डरकर पीछे हटता है। रामू तेजी से भागने लगता है। इधर सीता बेचैन थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चलने लगी। हे भगवान, रामू को सुरक्षित घर भेज दो। रामू भीगता हुआ भाग रहा था। उसके हाथ से लकड़ियां गिर चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर था, सीता को अकेला छोड़ देने का डर। रामू, तुम ठीक हो ना? आज मौत बहुत करीब थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाती। रात हो चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा दिया जल रहा था। दोनों आधी रोटी बांटकर खाते हैं। सीता, मैं तुम्हें कभी खुशियां नहीं दे पाया। मुझे महल नहीं चाहिए रामू, बस तुम्हारा साथ चाहिए। सुबह होते ही रामू फिर काम पर निकलने लगता है। एक दिन सब ठीक होगा, कब? जब भगवान हमारी मेहनत देख लेगा। रामू लकड़ियां बेचने जाता है। दुकानदार उसे बहुत कम पैसे देता है। साहब, इतनी मेहनत के बस इतने पैसे? लेना है तो ले, वरना छोड़ दे। रामू उन पैसों से थोड़ा आटा, नमक और दाल खरीदता है। दुकानदार उधार देने से मना कर देता है। पहले पुराना उधार चुका, फिर लेकर जा राशन। रास्ते में बच्चों को मिठाई खाते देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश मेरे भी बच्चे होते, मैं उन्हें भूखा ना रखता।
सीता चूल्हे पर दाल बना रही थी। रामू चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ? मैं थक गया हूँ सीता। गरीब आदमी थक जाए तो जिंदगी हार जाती है। रात को तेज तूफान आता है। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है। सीता बर्तन रखती है। एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा। सपने देखने में पैसे नहीं लगते। अगले दिन रामू जंगल में एक बूढ़े आदमी को घायल हालत में देखता है। बेटा, पानी। बूढ़ा आदमी रामू की तरफ देखता है। तू गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। रामू घर आकर सारी बात सीता को बताता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। रामू और सीता की जिंदगी में गरीबी और मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में हुई एक मुलाकात उनकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। जिस बूढ़े आदमी को रामू ने मुसीबत में मदद की थी, उसने रामू को कुछ ऐसे बीज दिए जिनमें छुपी थी एक नई उम्मीद। लेकिन क्या वो बीज सच में रामू की जिंदगी बदल पाएंगे? क्या एक गरीब किसान फिर से खुशहाल बन पाएगा? जानने के लिए देखिए जंगल की उम्मीद पार्ट 2। अगर आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।